पाकिस्तान में पिछले 25 सालों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इन्वेस्टमेंट करना किसी चैलेंज से कम नहीं रहा है। पाकिस्तान में सालाना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिर्फ दो अरब डॉलर सालाना रही हैं और ऐसे में कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने इकोनॉमिक चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान की ग्रोथ में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। उनमें सबसे ऊपर जो नाम आता है वो एक कंपनी एशिया पाक इन्वेस्टमेंट है, जो कि पिछले 25 सालों से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए पैदा होने वाले चैलेंजेस से भरपूर हालात के बावजूद पाकिस्तान में अब तक 4 अरब डॉलर से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करने में कामयाब हुई है, जो इस ग्रुप का पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट के माहौल को बेहतर बनाने में एक बहुत ही कलीदी किरदार है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स ने शहरियार चिश्ती की लीडरशिप में बिजनेस में हर दौर में पाकिस्तान की इकोनॉमी और ज़रूरत को मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टमेंट के फैसले किए हैं। जहां मुल्क में तवानाई की ज़रूरत थी वहां एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट किया गया और मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक न सिर्फ मईशत को फ़ायदा पहुंचाया गया बल्कि बिजली की ज़रूरत को पूरा करने में अपना हिस्सा डाला। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स बुनियादी तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक शोबों में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर तवज्जो देती है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स का बुनियादी नजरिया यह है कि पाकिस्तान के अहम असासे गैर मुल्की कंपनीज के हाथ में जाने के बजाय मकामी कंट्रोल में ही रहें ताकि रोजगार के साथ ज़र मुबादला और सनती सलाहियत मुल्क के अंदर बरकरार रहे। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स का बिजनेस मॉडल रिवायती प्राइवेट इक्विटी से मुख्तलिफ है। ये शॉर्ट टर्म गेन्स के बजाय मुस्तकिल इन्वेस्टमेंट को तरजीह देती है। कंपनी ऐसे असासे खरीदती है जो या तो अंडर वैल्यू समझे जा रहे हों या फिर जिनसे गैर मुल्की सरमाएकार निकलना चाहते हों। इसके बाद एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स इन इदारों को ऑपरेशनल कारकर्दगी बेहतर बनाती है, मैनेजमेंट को मजबूत करता है और इन्हें मुल्क की मईशत के साथ जोड़ता है। मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स लाने की कोशिशों का एक और हिस्सा एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स की डेवोस 2026 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत एक अहम कदम है, जिसमें एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट समीर चिश्ती ने पाथफाइंडर पवेलियन में इस बात पर जोर दिया है कि उनका ग्रुप एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स पिछली एक दहाई में पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट के साथ इस नतीजे पर खड़ा है कि पाकिस्तान में सरमाकारी के लिए ये एक बेहतरीन वक्त है। पाकिस्तान के हर सूबे और हर सेक्टर में इस वक्त हुकूमती रिफॉर्म से इन्वेस्टमेंट के लिए बड़े पोटेंशियल्स मौजूद हैं। समीर चिश्ती ये भी कहते हैं कि हुकूमती इस्लाहात और डिसिप्लिन्ड अप्रोच से वो खुद भी पूरा एतमाद हैं। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में 4 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब मजीद 5 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए पूरी तरह तैयार है और पाकिस्तानी इकोनॉमी तेज तरीन बुलिश मोमेंटम में देख रही है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स ने पाकिस्तान के अहम तरीन शोबों में सरमाकारी से नया रोजगार पैदा किया है और इन शोबों की बेहतरी के लिए नई टेक्नोलॉजी और करंट ट्रेंड्स को देखते हुए कई डेवलपमेंट्स भी की हैं। इन इनकलाबी इक़दामात से ये शोबे अक्सर तब्दील होकर रह गए हैं। इसकी एक मिसाल ट्रांसपोर्ट के शोबे में डेवू पाकिस्तान एक्सप्रेस बस सर्विस है। ये एशिया पाक की एक नुमाया कामयाबी है। इस कंपनी को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया गया है, जिससे इंटर सिटी ट्रैवल सर्विसेज बेहतर हुई हैं और हज़ारों नए रोजगार के मौके पैदा हुए हैं। फिर तवानाई के शोबे में लिबर्टी पावर और थरकोल जैसे मंसूबे एशिया पाक की सोच की अक्कासी करते हैं कि सस्ती और मकामी तवानाई पाकिस्तान की माशी खुद मुख्तारी के लिए ज़रूरी है। थरकोल मंसूबा खासतौर पर इसलिए अहम है कि ये इंपोर्टेड फ्यूल पर रिलाई कम करता है। इसी तरह 2025 में लोटे केमिकल्स पाकिस्तान में मेजर शेयर्स की खरीदारी से एशिया पाक ने पेट्रोकेमिकल्स जैसे इंडस्ट्रियल शोबे में कदम रखा, जो इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत ही अहम समझा जाता है। शहरियार चिश्ती की क़यादत में एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स ने साबित किया है कि अगर दुरुस्त हिकमत अमली के साथ आलमी तजुर्बा और मकामी ज़रूरियात की समझ को कंबाइन कर लिया जाए तो पाकिस्तान में बड़े और कॉम्प्लेक्स एसेट्स भी कामयाबी से चलाए जा सकते हैं। ओवरऑल एशिया पाक ग्रुप को एक ऐसे सरमाकार के तौर पर देखा जा सकता है जो फौरी मुनाफे के बजाय लॉन्ग टर्म कौमी फ़ायदे को तरजीह देता है, जो नई आने वाली नस्ल के लिए पायदार तरक्की और माशी खुददारी का भी एक काबिल अमल मॉडल है। अब यह कंपनी माजी की जो कामयाबी उसको मुस्तकबिल में लेकर कैसे चल सकती है और जो 5 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, इस ऐलान के साथ पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट कितना बेहतर होगा। डिवोर्स में जो ज़बरदस्त सोच एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू पूरी पाकिस्तान के और दुनिया के सामने रखी गई है, वो किस तरह से काबिल अमल हो सकती है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुजाहिद परवेज चट्टा साहब, साबिक CEO हैं लेस्को के। मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। पिछले 25 साल पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के एतबार से बहुत ही मुश्किल रहे हैं और इसमें हमने देखा कि एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ने एक बड़ा कलीदी रोल प्ले किया और पिछले सिर्फ 8 से 10 या 11 सालों में 4 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट ये कंपनी इस वक्त मुल्क में लेके आई और मुख्तलिफ सेक्टर्स में, वो सेक्टर्स जहाँ लोग इन्वेस्टमेंट करने से डरते थे, फॉरेन इन्वेस्टर आने से डरते थे, वहाँ पर ना सिर्फ लोकल बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल किया। कितनी अहमियत का हामिल किरदार है ये पाकिस्तान के इकॉनमी के क्लाइमेट में और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट में?
जी अरबाब साहब, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, एशिया पाक इन्वेस्टमेंट एक सक्सेस स्टोरी है और इसका मैनिफेस्टो बड़ा क्लियर है जो मुझे पसंद है। अब मुझे भी ऑलमोस्ट मोर देन 5 इयर्स हो गए हैं आई एम एंगेज विद दिस ग्रुप। तो इनका ये है कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना, ये हुब्बुल वतनी का एक बिल्कुल जज्बा है, और खुद यहाँ लोकल इन्वेस्टमेंट करनी है और बाहर से भी लेके आनी है। और जैसा कि आपने कहा कि अभी तक बहुत से प्रोजेक्ट्स में बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आई है। सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसपोर्ट और कार्गो में इन्होंने शुरू किया, डाइवो एक्सप्रेस, डाइवो कार्गो। और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप चेक करें, इस वक्त डाइवो कार्गो और डाइवो एक्सप्रेस सर्विस इज ऑन द टॉप इन द कंट्री। इसके बाद कराची में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन ट्रेन, लाहौर में लोकल बस, इंट्रासिटी, इंटरसिटी बेहतरीन सर्विस थी। और इसको पाकिस्तान लेवल पे डाइवो ग्रुप को इस्टेब्लिश किया। इसके बाद डाइवो का एक ये भी एशिया पाक का मैनिफेस्टो है कि सिख यूनिट्स को रिफॉर्म करके दोबारा ट्रैक पे लेके आना। और एनर्जी सेक्टर में भी एशिया पाक की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हमारा एक आईपीपी है लिबर्टी डेयर की, जो कि वन ऑफ पावर हाउस तो और भी बहुत से हैं। आजकल जो डिस्कशन चल रही है आपके सामने है कि बिजली महंगी बहुत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो एशिया पाक का पावर प्लांट है, इट इज़ वन ऑफ दी टॉप चीपेस्ट पावर प्लांट्स इन पावर सेक्टर पाकिस्तान। ये हमें वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। नेक्स्ट, आपने देखा होगा जब 24 एंड पे गवर्नमेंट ने आईपीपी ओनरशिप को कांटेक्ट किया कि भी बहुत ज़्यादा बिजली महंगी हो रही है, तो इन अमेंडमेंट्स करते हैं, आईपीपी अपना जो आपके कॉन्ट्रैक्ट है इनको एक दफ़ा रिवाइज करते हैं। तो एशिया पाक मैनेजमेंट वाज द फर्स्ट ग्रुप जिन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वॉलंटियर ऑफर दी गवर्नमेंट को कि हम गवर्नमेंट के साथ मिलके एज ए नेशनल काज इन टीओआरस को चेंज करने को तैयार है। और आई वाज पार्ट ऑफ दैट नेगोशिएशन एंड अमेंडमेंट्स। और हमने सबसे पहले जाके गवर्नमेंट को खुद ऑफर करके अपने कैपेसिटी चार्जेस को कट किया और डिफरेंट ओएम चार्जेस को कट किया, और एज पर गवर्नमेंट प्लान एंड विश हमने रिलीफ दिया लोगों को, अवाम को। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक जो आपके पास एक है कि अनफॉर्चुनेटली जिस पर्पस और जिस स्मिथ के साथ उसको प्राइवेटाइज किया गया था, एज ऑन टुडे हम वो गोल अचीव नहीं कर सके। तो एशिया पाक को ये प्रिविलेज है कि वो बाहर से हैवी इन्वेस्टमेंट के इलेक्ट्रिक में लेके आए, जो कि आपके नोटिस में इन्वेस्टमेंट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त ड्यू टू डिफरेंट रीजन, वो लहदा टॉपिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो स्टॉक अप है। तो मेरी हुकूमत से भी ये गुजारिश होगी कि इस तरह के ग्रुप जो लोकली भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाहर से भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अबव ऑल इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि वो प्रोफेशनली टेक्निकली कॉम्पिटेंट हैं कि इन यूनिट्स को चला सकें। सिर्फ पैसा लगा के एज ए सेठ कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन खरीद लेना और बाद में उसको रिफॉर्म ना कर सकना, उसका कोई पर्पस नहीं है। तो ये एशिया पाक को एक सबसे बड़ा जो क्रेडिट है इन एडिशन टू इन्वेस्टमेंट वो ये है कि इट इज़ प्रोफेशनली द मोस्ट कॉम्पिटेंट एंड परफेक्ट ग्रुप टू रन एनर्जी प्रोजेक्ट्स एंड अदर टेक्निकल प्रोजेक्ट्स। फिर हमने हैवी इलेक्ट्रिकल कम्प्लेक्स लिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास 3 साल से सिख यूनिट पड़ा था, बंद पड़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको रन कर लिया है, और इन द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी और लास्ट वीक ऑफ जनवरी हम फॉर्मल उसकी इनागोरेशन को डिक्लेयर कर रहे हैं बाय इनवाइटिंग ऑल द इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ दैट फील्ड, जहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर्स बनते हैं जो ग्रिड स्टेशन पे लगते हैं 132 लेवल के। सही। इसके अलावा रिसेंटली एक कोरियन ग्रुप ने डिसाइड किया, ड्यू टू देयर ओन रीजंस बेस्ट नोन टू देम, उन्होंने लोटे केमिकल जो पोर्ट कासम कराची पे है उसको वहाँ से क्विट करना शुरू किया। तो एशिया पाक ने एज ए मेजर पार्टनर उसके शेयर खरीदे और लास्ट मंथ उसको टेक ओवर करके उसको भी हम पूरा प्लान बना रहे हैं। हमारी आपस में डिस्कशन चल रही हैं कि इसको हमने लोकल भी इसकी कंजप्शन करनी है और अपनी जो प्रोडक्ट है उनको एक्सपोर्ट भी करना है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट भी एक टॉपिक है
हम कह रहे हैं कि हमने इतनी करनी है, तो इसमें भी एशिया पाक का एक बहुत बड़ा रोल होगा इंशाल्लाह। सही। और मुझे साहब जो इस वक्त ज़ाहिर है एशिया पाक का, इसकी लीडरशिप का, शरियार चिश्ती साहब का, समीर चिश्ती साहब का जो विज़न है वो नज़र आ रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान की इकॉनमी को आगे लेकर जाना है इन सेक्टर्स में जिनका भी आपने जिक्र किया, इनमें इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाना है। नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पर भी, गवर्नमेंट लेवल पर भी अब कंसिड्रेशन माजी के मुकाबले में खासी बेहतर हो रही है। हम देख रहे हैं डिवोर्स में एक बड़े इंपॉर्टेंट सेशन में जो इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान के नाम से हो रहा है, उसमें समीर चिश्ती साहब वहाँ पर बताया उन्होंने कि कैसे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। हमने देखा अभी जब सिंध विजन पेश हुआ तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ ही शरियार चिश्ती साहब भी वहाँ उनकी खुसूसी दावत पर शिरकत करने पहुंचे थे। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर्स के जरिए भी एशिया पाक ने एक अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है पाकिस्तान की इकॉनमी को स्ट्रेंथन करने में। बिल्कुल, सिंध में तो खासकर कराची सिटी में, जैसे मैंने कहा कि ट्रांसपोर्ट में एशिया पाक की बहुत कंट्रीब्यूशन है, ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस में, फिर एनर्जी पावर हाउस भी हमारा सिंध में है। इस तरह अब हम पंजाब गवर्नमेंट में जो साफ सुथरा प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें भी एशिया पाक डेवो की तरफ से एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन कर रही है, मोर देन 33 तहसील्स डिफरेंट ऑफ पंजाब। तो हम हर फील्ड में इस वक्त इन्वेस्टमेंट ला भी रहे हैं और इधर भी कर रहे हैं और परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। सही। और ये जो सस्ती बिजली के लिए बड़ी कोशिशें रही हैं, चूंकि ज़ाहिर पाकिस्तान की इकॉनमी में और पाकिस्तान की ग्रोथ में जो एक सबसे बड़ा इस वक्त मसला है एक्सपोर्ट्स की कमी में, वो पाकिस्तान की महंगी बिजली का है। उसमें बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट रही, बिजली को सस्ता पैदा करने का, थर कोल को बेहतरीन इस्तेमाल करने का तरीका और फार्मूला एशिया पाक के पास मौजूद है और वो उसको पूरे मुल्क में भी फैला सकते हैं अगर उनको मौका मिले कि इलेक्ट्रिक चलाने का अगर बेहतर मौका फराम किया जाए, जो कि वो इंटरनल इशूज़ हैं उसके, वो एक अलहदा टॉपिक है ज़ाहिर है। तो ये पाकिस्तान में बिजली के निज़ाम का भी और उसकी कॉस्ट में कमी का भी एक रिवाइवल हो सकता है एशिया पाक के थ्रू। जी बिल्कुल, जो थर कोल है, देखें ये अनफॉर्चुनेटली मैंने एक दिन पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि वी वेंट फॉर इट टू लेट। बहरहाल ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो इस वक्त जो चाइनीज़ मैनेजमेंट है वहाँ की और एशिया पाक मिलके इन्होंने ये प्रूव किया कि ये कोयला, जिसके बारे में इंटेंशनली मुख्तलिफ किस्म की स्पीचेज और सेमिनार कराए गए कि ये इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, वो मोर देन 2000 मेगावाट, अबाउट 2600 मेगावाट जनरेशन दे रहा है। और अगर हमारा जो आपस में एक हमारा प्लान है वो ये है कि जब हम टेक ओवर करते हैं कि इलेक्ट्रिक को, तो हम सबसे बड़ा मसला, मैंने आपको एक दिन एक पहले प्रोग्राम में बताया था कि इलेक्ट्रिक ने विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने एनर्जी मिक्स को बैलेंस नहीं किया। ये अपने कन्वेंशनल इंपोर्टेड फ्यूल जनरेशन पे काम करते रहे और जो दावे किए थे कि हम बिजली सस्ती करके अवाम को देंगे, वो नहीं कर सके। तो एशिया पाक को अगर मौका मिला तो ये के इलेक्ट्रिक जो अथार का कोल है, इसको यूज़ करके इस बिजली को मिक्स करके प्लस विंड और सोलर को करके हम इंशाल्लाह कराची की बिजली को बहुत नीचे रेट्स को लेके आएंगे। सही। और मुझे सब चूँकि ज़ाहिर है मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, इसमें जो ये इस वक्त इन्वेस्टमेंट है और जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट में कितने इंपॉर्टेंट हैं, चूँकि पिछले 20 से 25 सालों में पाकिस्तान को शदीद ज़रूरत रही है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की और यही वो साल हैं जब पाकिस्तान ने स्ट्रगल किया है। तो अब इन फ्यूचर एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स का आप रोल कैसा देख रहे हैं? हम इसमें इंशाल्लाह मज़ीद रोल होगा, बाहर से जेवी करके इन्वेस्टर लेके आएंगे। जैसे अभी पावर सेक्टर के बहुत से यूनिट प्राइवेटाइज होने जा रहे हैं, बहुत से और पावर प्लांट भी जो सिक हैं इस वक्त बंद पड़े हैं, वो लोकल कोल पे उनको शिफ्ट करके इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें एशिया पाक बिल्कुल मेंटली रेडी है, उसकी होमवर्क मुकम्मल है। वी आर वेटिंग फॉर द बिड्स। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।